की मूल भावना को तोड़ करके कुछ चाटुकार लोग अपने आप को समाज में अच्छा और बड़ा दिखने के लिए उस भजन की लाइनें बदल देंगे, लेकिन आपने भजन लिखने वाले को याद नहीं रखा, उस चाटुकार को याद रखा। यही बीमारी है। इसलिए आज मैं दुनिया में सब कुछ कहता रहता हूं, लेकिन राजस्थान में क्यों बार बार आता हूं? यहां आने के पीछे एक दूसरा कारण है। उसकी वजह यह है कि मैं ये मानता हूं कि आज भी राजस्थान में 90% लोग महाराणा प्रताप की कहानियां सुनते हैं, उसे जीते हैं। आपके शरीर में जो इंद्री है, जहां से आपको लालच प्राप्त होता है, और वो लालच आपको महाराणा प्रताप नहीं बनने देती, मैं उसको समाप्त करने के लिए आया। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कितना कामयाब होऊंगा। इसलिए जहां जहां ये चेतना जाग रही है, लोग उन बने बनाए नैरेटिव से, बने बनाए स्लोगन से तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। लोगों में, आम आदमी में, उन ठेकेदारों से आंख में आंख डाल के सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए आपके राज का यह हिस्सा है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके लिए शायद यह महत्वपूर्ण नहीं होगा, ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। सत्ता में बैठने वालों की बंधन है, मर्यादाएं हैं, उन्होंने शपथ ले रखी है एक टूटे फूटे संविधान की, वो किसी नियम कानून से बंधे हैं। इसलिए मैं कभी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता। वहां जो भी जाएगा वो वही करेगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, अगर आप में अपने मान्यताओं के प्रति, इतिहास के प्रति, संस्कृति के प्रति वो ज्वाला है, तो शपथ भी आपको नहीं रोक सकती है। हम शपथ की आड़ में झूठ सुन रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं, सबके सामने खुल के कहता हूं, उसमें कोई बात छुपाने की नहीं है। सनातनी हिंदू जिस दिन भी अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। ये पार्टी, वो पार्टी, ये एमएलए, वो एमएलए, ये संगठन, ये चाटुकार नाक न रगड़े तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आपको ब्राह्मण होना है, फिर ठाकुर होना है, फिर दलित होना है, यादव, सब कुछ होना है, सनातनी नहीं होना है। आपको ऐसे ऐसे झूठ की घोटी पिलाई गई है कि आप तर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन जिन बातों पे तर्क करना चाहिए वो समाज में नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि कौन कौन ठेकेदार क्या क्या प्रवचन देते हैं, क्या क्या कहते हैं। मैं आप पूरी सभा में आपसे पूछ रहा हूं, सनातन क्या है? कभी चर्चा हुई इस पे? नहीं हुई। सनातन शब्द हम बोलते हैं, सनातन है क्या? और फिर जब हम नहीं जानते तो हम जैसे अनेकों अनेकों लोग रात भर दिन भर हम यही बताने में लगे हैं कि सही चीज को सही बोलोगे तो आधी शक्ति तो वैसे ही आप में ठीक हो जाएगी। सनातन आज के दौर में अगर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें कि व्हाट इज दिस सनातन, सनातन का मतलब है शुद्ध साइंस, कुछ नहीं है। और इसके अलावा यह मंदिरों की संस्कृति बहुत बाद की है। मंदिर हमारी आस्था के केंद्र हैं, और उस मंदिरों का भी यह आज नहीं, दुकान खोलने के लिए कहीं मंदिर बना दो, मैं उस मंदिर को मंदिर नहीं मानता। आप में से कोई भी उठे
ये जो शक्ति पीठ हैं, ये जो ज्योतिर्लिंग हैं, जरा इसका अध्ययन तो कीजिए। हमें नहीं पता ये क्यों है, लेकिन हम ये मानते हैं मंदिर जाना, मंदिर जी पे भोग चढ़ा देना, सोने का मुकुट दान कर देना, अपने काम के हिसाब से भगवान को रिश्वत देना, और अगर ये भगवान आपकी मनोकामना पूरी न करे तो चांद मियां के यहां भी चले जाना। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि मंदिर आस्था के केंद्र हैं, रिश्वत देने के केंद्र नहीं है। इसलिए मुझे दुख है, किन्हीं कारणों से जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका नाम नहीं सार्वजनिक करना चाहता। यहां बैठा हुआ हर आदमी, और यहां से जब घर जाएं तो कम से कम इस जिले के हर आदमी को यह खबर पता होनी चाहिए। यह मेरा सबसे बड़ा काम आप करेंगे। आपके अपने राज्य में यह सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है विधानसभा में, क्योंकि कुछ ठेकेदार नाराज हो जाएंगे। मैं मानता हूं दुनिया नाराज हो जाए इसकी चिंता मत करना, सनातनी नहीं नाराज होना चाहिए। मैं और आप कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, और ना कोई हम बहुत बड़ी चीज है। हम जैसे करोड़ों आएंगे, करोड़ों हमसे पहले आए थे। हम अपनी मर्जी से यहां नहीं खड़े हैं। हमने जब यह सोचा था, उस दिन से लेकर आज तक एक भी बात इस मंच से मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोली है। कोई शक्ति मुझसे यह काम करा रही है, मैं उसको पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके राज्य में एक मंदिर है, यह जिम्मेदारी राजस्थानियों की थी, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है। और वो जो कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, उनको भी फुर्सत नहीं है। और हम ये समझते हैं कि कोई सरकार आ गई है, किसी पर्टिकुलर मजहब ने आपकी संस्कृति तोड़ी है। मैं आज फिर कह रहा हूं, कभी एक जयचंद तक था, आज करोड़ों जयचंद आपके बीच में हिंदुओं का मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। आपके अपने राज्य में अपने उस एमएलए से पूछिए, तुम्हारे पास एमएलए बन के विधानसभा में तुम गए, ये सड़क टूट गई, मेरे इलाके की सड़क बनवा दो, वो बनवा दो, ये तो चलता रहेगा। इसके 100 साल बाद भी सड़कें टूटेंगी, सड़कें बनती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सड़क बनेगी जो हजारों साल तक चलेगी। योजनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। पॉलिसीज आज ये अच्छी थी, कल दूसरी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप सड़क बनाने के लिए, किसी योजना के लिए 2 रुपए किलो चावल मिल जाएं, हमें 2 महीने की बिजली फ्री मिल जाए, हमें 500 रुपए में गैस मिल जाए। अरे सनातनियों, बिको तो कम से कम इतने महंगे बिको कि दुनिया में तुम्हारी कोई कीमत ना लगा सके। तुम इतने सस्ते में बिकते हो यार। अपने आप से सवाल पूछो कि हमारी बोली मार्केट में लग रही है कि 2 महीने का बिजली का बिल और 2 किलो चावल हम फ्री कर देंगे, हम वोट दे देते हैं यार। हम कौन लोग हैं? अपने पे गर्व होता है या शर्म आती है? अपने बाप दादाओं पुरखों को याद कीजिए, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को दांव पे लगा दिया। आप 500 रुपए के सिलेंडर पे बिक रहे हैं, क्या बात है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो बताया जाएगा कि हमारे पूर्वज 2-2 रुपए के चावल, 2 महीने की बिजली, गैस का सिलेंडर का दाम हमने राष्ट्र दे दिया है उनके हाथ में। कमाल के लोग हैं। थोड़ी अपने आप का, अपना जमीर को जिंदा करो। वो सवाल पूछो, वो मुद्दे उठाओ जो हजारों हजारों साल तक सनातन सभ्यता और संस्कृति को तोड़ ना पाए। उन मुद्दों को मत उठाइए जिससे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चुनाव जीत जाएंगे। आज आप हैं, कल कोई दूसरा होगा। मेरा एजेंडा यह है कि ये आपका समाज, ये सनातनी समाज तय करे कि भारतीय राजनीति के मूल में, इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बीच में, इस सियासी लड़ाई के बीच में मुद्दा क्या होगा,
और मुद्दा इस देश की 95 करोड़ सनातनी तय करें, और वो ये तय करें कि अगले 10 साल तक हम अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी कास्ट के लिए, अपनी जाति के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। वो तय करें कि हमें अपनी आस्थाएं, अपनी परंपराएं, अपने सरोकार, अपने मूल वो जिंदा रखना है, या सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे कब तक वोट देंगे भाई? अगर आप ये सोचते तो शायद ये खबर मुझे आपके बीच में आके न देनी पड़ती। एमएलए साहब ने इस कार्यक्रम में जो सहयोग दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। सहयोग किसी का भी हो, मैं उनकी पार्टी भी नहीं जानता, मुझे कोई इसकी जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इस युद्ध में एक शख्स यहां बैठे हैं पगड़ी बांधे हुए, ये किशनगढ़ से आए हैं, पेशे से ड्राइवर हैं, किशनगढ़ से ट्रक चला करके बंगाल ले जाते हैं। किशनगढ़ जब गया था तो अक्सर बहुत सारे बड़े लोगों की यह ख्वाहिश होती है और ये अपना वो प्रोरोगेटिव मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम एमपी हैं, हम बहुत बड़े संगठन के ठेकेदार हैं, तो मंच पे हमें ही बैठना चाहिए। सनातनी परंपरा में ये नहीं होता। तब मैंने पप्पू लाल जाट, जो आपके किशनगढ़ से बंगाल तक ट्रक चलाता है और पूरे रास्ते मुझ जैसे छोटे आदमी RSN GD बख्शी की स्पीचों को सुनता है और 100 लोगों को भेजता है, आज इस आदमी को मैंने तब किशनगढ़ पे मंच पे बिठाया था। ये सफेद पोश लोग कलफ के कपड़े पहन करके ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा महान कौन है। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए किशनगढ़ में मैंने मंच पे बुलाया और 15 मिनट तक इनके बारे में बोला। मैंने कहा इससे बड़ा मेरे लिए कोई सनातनी नहीं है। लोग 5 मिनट का समय नहीं देते, 2 रुपए खर्च नहीं करना चाहते। जो ट्रक ड्राइवर होगा उसकी क्या स्थिति होगी, तब भी उसने 5 दिन छोड़ के पूरे किशनगढ़ के प्रोग्राम में सबसे आगे रहा। मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। इसलिए आपके राज्य में एक मंदिर है, मैं नहीं जानता कि आप जानते नहीं जानते, क्योंकि आपका एजेंडा उसको जानना है कि नहीं जानना है। मेरे एजेंडे में यही चीज है, इसलिए मेरी आंख सिर्फ वही देखती है जो सनातन से कनेक्टेड होती है। इस राजस्थान में नाथ द्वारा श्रीनाथ मंदिर है कि नहीं है? सब जानते हैं? हाथ उठाइए कि आपको पता है। आपको इतना ही पता है वो मंदिर है, मंदिर में जाते हैं, उसकी बड़ी मान्यता है, उसमें जब जाते हैं मन्नत पूरी हो जाती है। मेरा ये एजेंडा नहीं है। मैं जब मंच पे खड़ा होता हूं तो होमवर्क 5-5 बार करके आता हूं, ताकि कोई मंच के नीचे से युवा खड़ा होके कहे कि ये इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं ये गलत है। नाथ द्वारा श्रीनाथ मंदिर, उस मंदिर के साथ में जो जघन्य अपराध हो रहा है वो पता है आपको? किसी ठेकेदार ने बताया आपको? क्योंकि ठेकेदार भी उसमें हिस्सेदार हैं। नहीं कोई बोलेगा, किसी एमएलए ने, एमपी ने, अरे नहीं विधानसभा में बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधानसभा से ज्यादा तो तुम उस सनातनी समाज के बीच में बैठते हो, जिनका वोट लेते हो, कम से कम उनके बीच में बोल देते तो भी क्रांति खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं किन स्थितियों में हम काम कर रहे हैं। नाथ द्वारा श्रीनाथ मंदिर की सालाना चढ़ावा पता है कितना है? इसलिए मैंने कहा आप उस मंदिर को जानते हैं, उस मंदिर के मूल को नहीं जानते। यही मेरे चोट का कारण है, जिस कारण से मैं आपके बीच में खड़ा हूं। बताइए, आपने कभी ये सवाल पूछा कि आप जाते हैं, कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, कोई लाखों रुपए चढ़ा देता है, उस मंदिर की सालाना